ओमलक महाराज जी। महाराज जी हम गोगामड़ी झारवीर जी के स्थान पे आए हुए हैं। तो एक ये चला हुआ है कि जी झारवीर जी पीर मज़ार के नाम से बोलते हैं, परंतु गुरुजी आप बताते हैं कि झारवीर जी तो गोरक्षनाथ जी की कृपा से समाये हुए हैं। ये फिर पीर और मज़ार का क्या मतलब है जी, आप इसके ऊपर एक बार समझाएं। देखो, ये जो हमारा देश है ये सनातनियों का देश है और सनातन धर्म के अंदर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष आमंत्रित शक्तियां हुई और जिन्हें हम भगवान कहते हैं। मेरी नज़र में, जैसे मैं ध्यान में रहता हूँ, ये एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्रकृति पे रिसर्च कर, यानी कि जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, हमें जीने का रास्ता दिया और अध्यात्म के जरिए एक जो सिद्ध विज्ञान कह लीजिए इसको, अलख ज्ञान जैसे गोरक्षनाथ जी का है, सिद्ध विज्ञान के जरिए बहुत कुछ इन्होंने अपनी कृपा से जन्मा। ऐसे ही जैसे झारवीर जी का है। अब जो झारवीर जी का परिवार था, एक रजवाड़ा था ये, और इनके घर में पे दोष लगे हुए थे कि यहाँ पे कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती। इनकी माँ, इनकी मौसी और बांस थे। तो इनकी माँ ने बहुत साधना की अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की, और गोरक्षनाथ भगवान भ्रमण करते हुए इनके यहाँ ठहरे। उनकी कृपा से गोरक्षनाथ जी ने पद्मनाग का विष लेकर पाताल लोक से उसको गूगल में शोध करके, जैसे मैंने बताया कि ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक है, इससे पता चलता है। और झारवीर जी की माता श्री को जो बाछल थी उनको दिया और उनकी कृपा से पद्मनाग की अवंतित शक्ति झारवीर गोगा जी के रूप में हुई। झारवीर चौहान इनका नाम है। गोगा जी वैसे प्यार से इनको बुलाते थे। और ये एक बहुत बड़े शूरवीर, बहुत बड़े योद्धा, तेजस्वी प्रतापी नौजवान हुए। और इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध भी किया। उस युद्ध में उनकी पूरी सेना को मार गिराया। तो वह एक पारिवारिक ऐसी कहानी थी, ये घर में नहीं जा सकते थे। फिर इनकी मौसी से कुछ वायदा हो गया था कि मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे। बहुत लंबी बात है वो। तो जब युद्ध में ये बहुत जख्मी हो गए, इन्होंने चाहा बस अब तो गुरुजी की शरण में जाना है बस, क्योंकि मेरे मालिक अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान यहाँ गोरख टीला पे तप कर रहे थे। गोरख टीला था नहीं, गोरख टीला गोरखनाथ जी जब यहाँ पे बैठ के तप किया उनके नाम से पड़ा। ये तो एक टीला था पहले। तो यहाँ पे आए तो अलग पुरुष ने देखा झारवीर बहुत पीड़ा में है और क्रोध में दौड़ा रहा है। तो गोरक्षनाथ जी ने वहीं से रोका और पूछा क्या बात है। बोला गुरुजी आपकी शरण में समाना है। तो गोरक्षनाथ जी ने कहा वहीं रुक। और वहीं पे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से इस धरती माता की, इस भूमि की गोद में झारवीर समा गए। उनके पीछे इनकी पत्नी रानी सीरियल आई, वो बोली मैं अपने पति के बिना क्या करूंगी, वो भी समाई। फिर इनकी माता श्री बाछल देव वो आई, वो भी गोरखनाथ जी की कृपा से समाई। जो तीनों समाधियां यहाँ इस परिसर में मौजूद हैं। तो हमारे इस सनातन धर्म के ऊपर बार बार और समाज के लोग आए जिन्होंने इस सनातन धर्म को दबाने की कोशिश की। ऐसे ही ये किया गया कि ये तो एक मौलवी द्वारा कल में पढ़ के समाया है। फिर माँ सीरियल, माँ बाछल ने क्या कल में पढ़े थे। ये एक विषय है सोचने का। और झारवीर अपने घोड़े के साथ समाये। और आप ये सोचो कि पद्मनाग इस धरा के मालिक, पाताल लोक के मालिक, उनकी अवंतरी शक्ति कल में पढ़ने की जरूरत है उनको। ये हमारी सभ्यता,
हमारी सनातनी संस्कृति और हमारे जितने महापुरुष समाधियां ले गए, बड़े बड़े हमारे तपोस्थली, उनको खराब करने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ रखी हैं। देखो, मैं कोई ग्रंथ किताबें पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 23-24 साल अपने ध्यान में किए हैं। और जो लोग भी जुड़े, बहुत सारे लोगों ने अलग पुरुष के दर्शन किए, शक्तियों का प्रभाव महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, बड़े और बड़े रोगों से निजात मिली। जो काफ़ी बड़े स्थानों पे 20-20 साल से भटक रहे थे, धागे तबीज बांध रहे थे, बलियां दे रहे थे, शराब चढ़ा रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, पर ये पथ, ये रास्ता शांति का, धैर्य का, समर्पण का, यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं, केवल समर्पित होकर रहना है। और ये शक्ति एहसास कराती है, भगवान कराता है कि मैं हूँ। तो ये बेकार की बातें हैं। पीर जैसे हमारे में कहते हैं, ये महापुरुष, ये सिद्ध पुरुष, ऐसे ही उनमें, जैसे मुस्लिम में कहते हैं पीर है, हमारे में कहते हैं समाधि, उनमें कहते हैं मजार। तो हिंदू की मजार कैसे? हिंदू की तो समाधि है ना। तो ये जहारवीर चौहान की समाधि है, उस राजा की समाधि है, उस तेजस्वी प्रतापी योद्धा की समाधि है। ये पूजनीय स्थल है और ये बहुत बड़ा आत्मचिंतन करने की बात है। ये ध्यान का विषय है। ये खाली ढोल नगाड़े प्रसाद लेकर थैली में लग के मेरे ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं। जरा आत्मचिंतन करो। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने हमें क्या दिया? ध्यान का मार्ग, यज्ञ, हवन, जन कल्याण का पथ। आओ हम भी जारवीर के सामने बैठकर उनके गुरु और अपने दाता स्वामी मालिक अलग पुरुष गोरक्षनाथ की प्रेरणा से शक्ति को ध्यान के द्वारा जागृत करें और अपनी आत्मा से कनेक्ट करके जन कल्याण करें, अपना भी शोध करें और औरों के लिए भी प्रार्थना करें। तो मैं नहीं मानता इस बात को, और कोई माने तो माने, इसमें बहस करने का विषय नहीं है। थोड़ा सा अपने विवेक को जागृत करके सोचने समझने की बात। तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और जो ऐसे पाखंड में है, ये कल में पढ़ के समा गया, ये तो पीर है, अरे मेरे भाई जरा सोचो, इन बातों से बाहर आओ। ये समाधि है। जहारवीर एक महापुरुष, पद्मनाभ की आमंत्रित शक्ति, एक परमात्मा स्वरूप, एक दिव्य आत्मा है। आओ सब इसका ध्यान करें, साधना करें। और इसी के साथ मैं जहारवीर महाराज को वंदन करता हूं और इनकी समाधि को भी प्रणाम करता हूं। और ये सभी का कल्याण करें और सभी अच्छी भावना के साथ समर्पित होकर इनकी शरण में आए। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।